तो दोस्तों, आपने इस थर्ड सेशन को भी सेकंड सेशन को भी एंजॉय किया होगा। अब हमारा आज का सेशन आता है थर्ड सेशन, नंबर 3 सेशन। तो इस सेशन का मकसद है कि आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करें, अपनी फीलिंग को शेयर करें। आपको खुद के लिए अच्छा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम अगर है पैनल में, उनको अच्छा लगेगा। नंबर 4, आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। बोल बोल के जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे जनरेट होता है, वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, एक प्रोग्राम हो रहा था, और उस प्रोग्राम में मुझे, क्योंकि होता ना कुछ लोगों की पता नहीं शक्ल ही ऐसी होती है, बोलते नहीं है भाई साहब शक्ल ये ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, तो सामने वाला बोलता मेरी शक्ल ही ऐसी है। कईयों के शक्ल के ना 12 बजे होते हैं वैसे ही। तो लोग पूछते हैं भाई साहब कि आपकी शक्ल के ऐसे क्यों 12 बजे हुए हैं? बोला नहीं भाई साहब, मेरी शक्ल ही ऐसी है ना। तो ऐसी मेरे साथ भी था। पता नहीं हमारी शक्ल कैसी है क्या है, मुझे तो पता नहीं है, बट मैं एनर्जेटिक बहुत था शुरू से ही। मैं बड़ा एनर्जी में रहता था, ऑलवेज एनर्जेटिक, पॉजिटिविटी से भरपूर। क्यों? कुछ तो था ऊपर वाले की मेहरबानी से, पागलपन। तो मुझे मीटिंग में जबरदस्ती चढ़ा दिया। पाल साहब, पाल जी आप बोलिए, कुछ बोलिए। अरे मैं क्या बोलिए, मुझे तो पता ही नहीं है, क्या बोलूं मैं। चढ़ा दिया जी, आगे भेज दिया। अब जब भेज दिया तो कहीं ना कहीं मेरा भी हर एक के अंदर होता है ना, जाग गया क्या, कि अगर मैं चुपचाप चला गया ना वापिस, तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लोग बेइज्जती करा देते हैं, हो जाए तो हो जाए, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है ना, होता है ना। तो कोई गाना नहीं गाना आता, आप बोल तो मेरे को गाना नहीं आता, गाना नहीं आता, अरे गा लो, तुम्हारे को कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है ना। डांस करना नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मैं अरे डांस कर डालो टेढ़ा मड्डे होके, कौन पूछ रहा है आपको। लेकिन हमारा ऐसे मेरे साथ भी हो गया, मेरे को धक्का मारा अचानक। नहीं नहीं, तो आप बोलो कुछ, कोई नहीं, वही था ना, वहां पे कईयों को बोला, सब पीछे पीछे पीछे। मेरा नंबर आया, हमसे बेइज्जती कैसे सहन हो, है ना। मैं का कूद जाओ बेटा, मैं बोलने लगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब मैट्रिक में था, मैट्रिक में जो स्कूल फेयरवेल पार्टी होती है ना 10वीं की, तो टीचर ने वही अचानक सब बच्चों को एक एक करके लगा दिया नंबर। जब मेरा नंबर लगा था, मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों, अमेजिंग। पता नहीं ईश्वर ने कौन सा मेरे अंदर जिन डाल दिया था, या क्या ऐसा चीज डाल दी थी, जो मैं बोला मुझे आज याद है कि मेरे अंदर ना वाकई में ये बीज तो थे कहीं ना कहीं, बोले कीड़ा तो था कहीं ना कहीं, जो कि 10वीं का याद है मुझे। 10वीं में इतना अच्छा मैं बोला, ऐसी ऐसी बातें बोल दी मैंने, फ्यूचर को लेके, देश की सेवा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। मतलब पता नहीं क्या क्या बातें जो सीखी थी 10वीं तक मैंने, क्रांतिकारी लोगों की सुनी थी बातें, वो सारी बातें मैंने ऐसे लग रहा था जैसे कि हम भी भगत सिंह हैं, समझ गए। तो वो बात थी जब धक्का मारा किसी ने। और दोस्तों पहली बार जब मैं स्टेज में चढ़ा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उस दिन मुझे लगा, अरे मैं तो खड़े होके भी बोल सकता हूँ। स्कूल में तो हमें वैसे ही बुलवा दिया था क्लास के अंदर, लेकिन ये तो पब्लिक स्टेज जहां पे लगभग 70-80 लोग थे बैठे हुए, और मुझे धक्का मारा गया 70 लोगों के बीच में। जब मैं बोला तो मैं बढ़िया बोला। तो मुझे लगा बढ़िया बोला, किसको क्या लगा, क्या लेना देना, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 7वां आसमान में। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मौका मिले जिंदगी में, बोलिए। जब बोलोगे ना, चमत्कार शुरू होगा। आपको लगेगा आई एम अ लीडर, मैं भी लीडर हूं। और जब तक आप लीडर नहीं बनते हो ना, आप कभी लीड नहीं कर सकते हो जिंदगी। अगर इस बिजनेस में भी कामयाब होना है ना, तो अपने आप से पूछिए, क्या आप लीडर हो? आर यू अ लीडर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। जो भी अभी 79 लोग बैठे हैं पैनल में, क्या आप लीडर हो? अगर आप बोलते हो ना हूं, तो फिर आप लीडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, लीडर की तरह सोचना पड़ेगा, लीडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, लीडर की तरह टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। हो गए लीडर। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम का ये मैजिक है। ये बीच बीच में मैं आपको तंग करता हूँ ना, बीच बीच में जो मैं करता हूँ, क्या बोलते उसको, वो करना बोलते ना बीच बीच में। आप बोलते अरे तुम हमारे को पूछ लिया, अब क्या बोले, झूठ बोले तो मरे, सच बोले तो भी मरे, है ना। लेकिन सच बोलना जरूरी है।
अगर अभी तक आपने लीडरों वाली हरकतें नहीं करनी शुरू की हैं, प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जैसे भी हो, यू आर द अल्टीमेट। इसलिए आप लीडर बन के आगे टीम के बीच में जाएं। और लीडर बनने का एक ही तरीका है, किसी लीडर के साथ में कनेक्ट रहिए। कहाँ जहां फंस गए, जहां डाउट है, जहां समझ नहीं आ रहा है, लीडर से पूछिए, सर ये बताओ क्या किया जाए। वो ऐसा रास्ता बता देगा आपको, क्योंकि उस दौर से वो भी गुजर चुका है जिस दौर से आप गुजरने वाले हो ना। सास भी कभी बहू थी, बस सास से पूछ लो जब आप बहू थे तो क्या करते थे। वो जो सास तंग करती है ना, वही सास सेट हो जाएगी। होता क्या है, हम उस सास से तो बात ही नहीं करते हैं, जिससे झगड़ा है उससे तो बात ही नहीं करते हैं, है ना। और फिर वो कहते नहीं है कि आपको अगर दिक्कत मुझसे है ना, तो भाई मेरे से बात करो, सुधरना तो मेरे को है, तुम पड़ोसी को क्यों बता रहे हो, पड़ोसी ने थोड़ी सुधरना है कि नहीं। तो लीडर की ये खासियत होती है कि लीडर हमेशा अपने सीनियर को पूछता है, आप बताओ सर, शायद आप भी इस दौर से गुजरे हो, कोई एक्सपीरियंस हो बताओ, हैं कुछ हेल्प मिल जाएगी। दैट इज द साइन ऑफ लीडरशिप, राइट। तो मैंने ऐसे करके स्पीकर बना, इस पैनल में आके स्पीच देने का ये फायदा है। जो हम बातें बता रहे हैं, मैं बताऊं आपको, मैंने स्कूल कॉलेज में तो पढ़ी नहीं थी, ना सुनी थी ऐसी बातें। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया कईयों साल। दोस्तों, बहुत कम चांस ऐसे मिले मुझे जिंदगी में जहां मुझे सीखने का मौका मिला, बट जितना चांस मिला हमने निचोड़ डाला। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप खुश नसीब हैं कि आप तो यूट्यूब आ गया है ना, सब कुछ आ गया, पता दुनिया भर की चीजें हैं आपको कामयाब करने के लिए। मतलब भगवान ना जबरदस्ती लगा पड़ा है आपको कामयाब करने के लिए, जबरदस्ती। लेकिन आप बोले ना ना हमें तो बनना ही नहीं है, तो भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ। 2021 मुहाने पे खड़ा है, आ गया बस। कुछ दिनों बाद हम 2021 करने वाले हैं, और बहुत लोग तो 2020 को भूलने वाले हैं, और कईयों के लिए 2020 आया भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं है। कईयों बोलते भाई साहब याद ही मत दिलाओ, और हमें तो ऐसा लगता है 2020 आया ही नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं। बट हम खुश नसीबी इसलिए बोलते हैं, इस कोरोना काल में, इस चैलेंजिंग पीरियड में भी हमें ईश्वर ने ऑनलाइन जूम ऐप दिया, डिजिटल पावर दी, और बूम बूम। मैं अभी देख रहा था, ऑलमोस्ट हर हफ्ते जबरदस्त ग्रोथ चल रही है ना। तो आप सोचिए, ओवरफ्लो चल रहा है, ओवरफ्लो। जानते हो आप ओवरफ्लो क्या होता है। बाल्टी भर रही है, ओवरफ्लो चल रहा है। तो आपका भी ओवरफ्लो होगा, जैसे हम लगे रहे आप लगे रहोगे, एक दिन ओवरफ्लो पर जाओगे। और इस ओवरफ्लो को देखते हैं कौन शेयर करता है हमारे बीच में आज, किसका ओवरफ्लो कम ज्यादा हो रहा है। चलो शुरुआत में आज करता हूँ सुशील जी से। सुशील जी को लास्ट में लेते हैं, लेकिन आज हम शुरू में लेंगे, अच्छा मौका है। जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, जब मुझे बहुत बोलने बढ़िया, का बहुत शानदार। और सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका ही, जो मुझे इस लायक समझा इस पैनल में आने के लिए और शेयरिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी सीनियर लीडर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी। और जैसे अभी सर आपने बताया कि मतलब अब हमारे सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम किसी भी चीज का मतलब एक्सक्यूज कर सके, क्योंकि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो यूट्यूब के अंदर हर चीज हमें अवेलेबल मिलती है। और अभी हमारे जैसे सीनियर्स है, एक से बढ़कर एक सीनियर्स है, हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम बगैर कुछ मतलब सोचे समझे पूछ सकते हैं कि हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं। और सर आपने अभी बताया कि जैसे जब तक हम लीडर खुद नहीं बनेंगे तो हम अपनी टीम को लीडर नहीं बना सकते। कई बार मैं खुद भी सोचती थी, जब 5-4 सर, मेरे हस्बैंड और जय भगवान सर जब स्टेज पे आते और वो शेयरिंग करते या कुछ ही बताते, तो मैं आज मुझे फील होता है कि उस टाइम पे मैं कितनी गलत थी। सर बोलते तो मैं सोचती थी इनसे अच्छा तो मैं खुद बोल सकती हूँ, लेकिन जब मैं खुद स्टेज पे गई तब पता लगा जो मैं सोच के गई स्टेज पे वो सब मेरा साफ था सर। तो अगर हम स्टेज पे बोल पाते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस ही होता है, क्योंकि अगर हमारा एक्सपीरियंस कब आएगा, जब हम इसमें फील्ड में खुद जाके काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और जो खुद हम आगे सीखते हैं
ऊपर से वो चीजें सिखाना शुरू करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है सर ये चीजें सीख के। और अपनी जो टीम है, टीम की सपोर्ट है, सीनियर की सपोर्ट है, आईडी नेट की सपोर्ट, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। जैसे अभी आपने बोला कि टियान्स ने जितनी एजुकेशन दी, सबसे अच्छी एजुकेशन अगर मैं बात करती हूँ कि एजुकेशन के मामले में और बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं, लेकिन जितनी टियान्स देता है शायद कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं देती होगी। और हर टाइम टू टाइम हमें सर हर तरह की, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, बिजनेस ट्रेनिंग हो, या जब भी कोई ऑफर निकले तो वो ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त सर हमें आपसे नॉलेज मिलती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी इंसान अगर सिर्फ जूम ऐप से भी जुड़ा रहेगा तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें टीम को एक्टिव करने से पहले खुद एक्टिव होना होगा सर। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता जब तक मैं खुद नेगेटिव ना हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है सर, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और आज मैं ये इस चीज का इस पैनल के माध्यम में बोलती हूँ सर, जिस दिन से मैं टियान्स में लगी हूँ, आईडी भले ही मेरी 25 सितंबर 2016 को लगी हो, लेकिन मैंने काम जो स्टार्ट किया था वो मैं 2 साल से 2.5 साल से मैं टियान्स में फुल टाइम, मतलब जैसा भी मेरे पास टाइम होता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं क्लास के लिए काम के लिए नहीं जाती हूँ। अगर मैं ना जाऊँ तो सर मुझे रात को नींद भी ना आए, चाहे मैं मेरे को शाम को अगर सुबह दोपहर टाइम ना मिले तो रात को चाहे मुझे शाम को 5 बजे जाना पड़े, 6 बजे, लेकिन डेली मेरा होता है कि आज मैं कुछ काम करूँ। अगर मैं नहीं करती तो सर मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जब हम जैसे आगे जाके इसमें मार्केट में जाके काम करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और टियान्स ने वो सारी चीजें हमें यहाँ से दी है। तो और सर जैसे जूम ऐप से जो बंदा जुड़ जाएगा तो वो बंदा क्या करेगा, अगर किसी को कोई भी सवाल जवाब कुछ भी होते हैं और वो अपनी टीम को इसमें जोड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बात करती हूँ सर, मेरे जो हस्बैंड है मेरे साथ ही हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे साथ ही अपनी शेयरिंग करे, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। अगर ये मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ना देते तो सर शायद मैं कभी नहीं कर पाती, क्योंकि सपने तो बहुत पहले भी थे और बचपन से सपने देखे थे सर कि मैं कुछ करूं, लेकिन कम एज में शादी होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई और उन सपनों को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जो टियान्स प्लेटफॉर्म दिया वो मेरे हस्बैंड ने दिया, क्योंकि हर जेंट्स इस चीज को वो नहीं मानता कि वो अपने घर की बहन बेटी को बाहर जाने की इजाजत दे, लेकिन मुझे वो इजाजत मिली तो मैं इसके लिए अपने हस्बैंड का भी शुक्रगुजार करती हूँ। और मेरी अब इनसे कोई भी शिकायत नहीं है। जब तक मेरी लाइफ में टियान्स नहीं आई थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं हमेशा एक ही शिकायत करती थी इनसे कि मुझे आगे कुछ करना है। और जिस दिन इन्होंने टियान्स दी उसके बाद से सर मुझे इनसे जो शिकायत थी वो खत्म हो चुकी है। नहीं, आप बताएं सुशील जी, एक चीज और अभी आपके हस्बैंड से मिलने से पहले आपको बताता हूँ मैं एक कहानी की। ये बताओ, यस सर। अब ये जब आए थे कि भाई अब तो त्यांशी करनी है, तो कितना बड़ा स्वागत किया था आपने। क्या सर? क्या जब इन्होंने बोला ना अब एक नई कंपनी फिर लेके आए हम टियान्स, तो फिर कैसे स्वागत हुआ इनका? सर एक सेकंड में साइड आ जाती हूँ, आवाज कम आ रही है। अब बोलो सर, क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर सुना है मैंने कि जिनके घरों में हस्बैंड कईयों कंपनी कर लेते हैं ना, तो उनके हाँ घर सर। वाले पता क्या बोलते हैं, अब फिर ले आया कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका भी था कि नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे अभी मेरे पास में ना गाड़ी की आवाज ज्यादा है, तो सर मैं एक बार अंदर चली जाती हूँ। हाँ हाँ। एक सेकंड सर। सर सॉरी, मैं अब आप दोबारा मैं से एक बार प्लीज मेरी आवाज रिपीट आ रही करना। है? सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब क्लियर है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। कि शुरू में जब आपके हस्बैंड इस कंपनी को ज्वाइन किया और आपको यस आके सर। खुशखबरी दी कि अब मैंने यस सर। टियान्स नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली है, यस तो सर। इससे पहले के जो एक्सपीरियंस थे आपके, वो खट्टे मीठे थे या मीठे मीठे थे, कैसे थे? थोड़ा हम वो जानना सर चाहते हैं कि सब सर मामला आप नॉर्मल था या एबनॉर्मल था। सर इससे पहले के जो मेरे जो एक्सपीरियंस थे टियान से अलग या कोई भी जो कंपनियां थी, हाँ तो जी। मैं बिल्कुल नेगेटिव थी। हाँ, क्योंकि तो यही जानना चाहता मैंने हूँ मैं। अभी मैं बानी सिंह क्योंकि जी को भी बोलूंगा, वो भी स्पीच देंगे, लेकिन वो भी बताएंगे कैसा स्वागत हुआ था उनका करने से पहले। तो आप क्योंकि बताएं जो सर कितना चैलेंज था।
क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो कंपनियां की थी तो क्या था कि उनमें हमारा लॉस ही हुआ था। और सर जब से मैं शादी करके आई थी तब से ये लगा लो मैं इनको 2004 से भी पहले से देख रही हूँ, किसी ना किसी कंपनी में जुड़े हुए थे और उन कंपनियों की वजह से क्या था कि हमारा लॉस हुआ था। तो लास्ट में क्या था कि हमने बिल्कुल थक हार के मैंने इनको बोला कि आप कुछ ही काम करो, क्योंकि हमेशा इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो, 2 साल का टाइम दो, हमेशा ये टाइम मांगते और कहते कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं क्या करती, चलो ठीक है, अब नहीं, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। तो इस चीज से मैं बिल्कुल थक चुकी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जो कंपनियां होती हैं इस चीज से हमें कोई फायदा नहीं होगा, ये वो। तो ये सब चीज आते आते फिर मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि आप कोई भी कंपनी मत करना, अगर आप कोई कंपनी करोगे तो आप कंपनी करना, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा अपने हस्बैंड से सबक थे सर उस टाइम के, जिस जी, टाइम पे मैं फिनांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने लेकिन आपकी फिर हमने स्टोरी सुनी थी ना, मैंने आपकी ये स्टोरी सुनी थी, तभी तो मेरे को लगा कि आज मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ जरा, सच है कि क्या है। बिल्कुल सच है सर। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो कांच की दुकान होती है वो की। लेकिन उसके बाद श्री जय भगवान सैनी जो हमारे सीनियर्स है, जो बहादुरगढ़ में इस टियान्स को लेके आए, वो हमारे घर पे आने लगे। तो सर महसूस हो जाता है कि कोई कंपनी वगैरह हमारे घर पे आ चुकी है। तो सर जैसे ही आते तो इनकी जो बातें होती आते जाते, इन्होंने नहीं बताया कि मैं कोई कंपनी कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि दोबारा से किसी ना किसी कंपनी के अंदर ये जुड़ चुके हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने दोबारा से ज्वाइन कर लिया? इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोली फिर ये सर आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? बोले ये तो मेरे दोस्त है पुरानी, इसलिए मिलते हुए आए हैं। तो फिर एक बार क्या हुआ कि सर इनकी जो शॉप थी वो बच्चों के स्कूल के साथ ही थी। तो मैंने बच्चों को बोला बेटा आते टाइम एक काम करना, पापा के पास चले जाना। लेकिन बच्चे इनके पास गए तो सर ये शॉप पे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, जय भगवान सर के साथ डी मॉल चले गए वो मीटिंग देखने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि आज आप दिन में कहाँ थे? तो इन्होंने बोला कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, दुकान पे ही था। तो मैंने बोला नहीं आप दुकान पे तो नहीं थे। बोले आपको कैसे पता? मैंने बोला कि मैंने बच्चों को भेजा था, दुकान पे आप नहीं थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं इधर उधर कहीं काम के लिए गया होगा भाई, जो भी काम होता है फील्ड में अपना कांच का, तो वो देखने के लिए गए होंगे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि हाँ इन्होंने टियान्स में ज्वाइन किया। फिर क्या नाम है, अमरीश सर को पता चला कि इनकी जो मिसिज है वो मना करती है इस काम को करने के लिए। सर ने बोला कि आप एक काम करो, इनकी मिसिज को ही डीमोल बुला लो। जब मैं डीमोल आई, और उससे पहले तो डॉक्टर अमरीश कुमार सर और जय भगवान सर ने मेरे को डेमो दिखाया और मेरा टेस्ट किया। टेस्ट से सर ने मेरे को वो चीजें बताई जो मुझे रियल में थी सर। मैं 9 साल से जिन चीजों से परेशान थी, जब अमरीश सर ने वो चीजें बताई तो मुझे विश्वास हो चुका था कि मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को अक्सर बोलते थे, मैं अक्सर बीमार रहती थी तो ये बोलते कि एक ऐसा मतलब डॉक्टर है उनके पास एक ऐसी मशीन है, वो बगैर तेरे बताए बता सकते हैं कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैंने उस टाइम पे बोला सर, क्योंकि जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और जो चीज हमने कभी सोची भी ना और वो चीज हमें मिले तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर मैंने बोला ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के ये जो डॉक्टर बैठे हैं ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं, तो तेरा वो जो डॉक्टर है ना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही सर ने टेस्ट किया तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट बार डी मॉल गई। फिर डी मॉल जाके मैंने जो एक डेमो था, वो डेमो देखा अच्छे से। फिर एक वो वीडियो चलाई थी सर, वो देखने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया। सबसे पहले खुद इस्तेमाल किया, और आज सर मैं कहती हूँ कि अगर कोई इंसान कामयाब हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टियान्स के अंदर। क्योंकि सुपर कहते हैं सुपर, ना सर कि बिल्कुल। अमीर आदमी के पास बहुत सारे रास्ते हैं अमीर होने के लिए, और गरीब आदमी के पास अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। तो थैंक यू सर, आई लव टियान्स, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बहुत टियान्स शानदार, में बहुत एक एक शानदार आंखों के अंदर सुशील है सर। जी। अभी अभी तो बाकी है, अभी तो आपने ट्रेलर दिखाया, फिल्म दिखाई है। कहाँ है वानी यस सिंह सर। जी? वेलकम, स्वागत है। अब वो अपना दुखड़ा भी रोएंगे, क्या क्या हुआ था। सर जी जी आइए, नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो आप? सर, बिल्कुल A1। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो इतनी अच्छी अच्छे से जानकारी हमारे को दे रहे हो। और जी ये जो आईडी नेट जो चला रखा है, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत बेस्ट चीज है जी। थैंक यू। हाँ जी, इससे हमारे जितने भी
कार्य करता है उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है जी। और सबसे बड़ी बात जो आज मेरे परिवार का बदलाव हुआ है वो सिर्फ टियांस के माध्यम से जी। और जी मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि टियांस में हर इंसान कामयाब हो, और कामयाब वही होंगे जो लगातार मीटिंग और सीटिंग में आते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाकी थोड़ा सा बताएं, हालांकि सारी कहानी तो सुशील जी बता चुकी है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना कुछ अनुभव बताएं, यादगार कुछ बात बताएं जरूर। कोई एक याद, बहुत सारी बातें होंगी आपके पास में, बट फिलहाल आज के लिए एक बात चाहेंगे हम, कोई ऐसी कोई बात सुनाइए इंटरेस्टिंग जो यादगार है, आप भूले नहीं अभी तक, क्या घटना सर जी घटी। यादगारी की तो बात यह है, जैसे गरीब परिवार होता है उसकी स्थिति को आप समझ सकते हो। यानी कि मेरे परिवार से, यानी जो अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको बहुत ज्यादा वो था, यानी कि हम बहुत गरीब परिवार से थे। परिवार की हालत ऐसी थी, जैसे मेरे पिताजी थे उनका पैर कट गया था मात्र जब मैं 12 साल का था 1988 में। और मेरे परिवार की हालत ऐसी थी जी, भाई पूछो ना। यानी कि किसी के पास अगर हम जाते तो हमारे से बहुत मुंह मोड़ लेते थे। मुंह समझते हो ना जी, मुंह मोड़ना। जी जी, यानी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वे हमारे से ये करते भाई कहीं पैसे के लिए परेशान ना कर दे। हम भी और जी ऐसे मैंने, थे, हाँ जी, और हम जी भी मैंने ऐसे थे, पहले, हाँ जी, हमारी भी ऐसी थी स्थिति जैसी आपकी थी। हाँ जी, हाँ जी। और जी वही इंसान इसके अंदर कामयाब हो सकता है जिसके अंदर जुनून होगा और जिसने पैसे की तंगी देखी होगी। हम एक एक पैसे के लिए तरसते थे जी। और आज हमारे परिवार में इतिहास के माध्यम से इतना अच्छा वो चला हुआ है, कम से कम 5 परिवार को हम पाल सकते हैं एक साथ में। सुपर। हाँ जी। और सर जी ऐसा है, अगर हम किसी के साथ कोई भी काम करते हैं या किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो हम बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। यानी कि हम एक साथ में 2 भलाई करते हैं। सबसे पहले बीमारी को ठीक करते हैं और दूसरा बेरोजगारी को। और सबसे अच्छा रास्ता यही है बेरोजगारी को ठीक करने का, कोई टियांस में जोड़ दो और उसमें लगातार मीटिंग और सीटिंग में बैठाते रहो। वही इंसान कामयाब हो सकता है जो लगातार मीटिंग में और सीटिंग में आएगा और जूम ऐप पे जुड़ा रहेगा। और जी आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। अब तो जैसे यूट्यूब है और अपना फेसबुक है, इस पे भी हम बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे आपने एक रोड मैप तैयार किया है, यानी कि आपने जो मेहनत की उसमें हमने मात्र 10% ही मेहनत करेंगे तो हम आपके वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आपने जो मेहनत की है उतनी मेहनत हमने नहीं करनी पड़ेगी और हम आपके जहां तक आप पहुंचे वहां तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बट उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार बानी सिंह जी। आज आपने एक वो एक कहते हैं ना कि आज आपने ये बता दिया भाई साहब, जरा हमें भी याद कर लिया करो, हम भी थैंक यू सर हम जी, भी थैंक कम नहीं है, यू हैं? जी। देखो कहते हमें हल्के में मत लो, आप सुशील जी को बुला लेते हो, कभी हमें भी याद कर लिया करो। बहुत ही सर जी, बढ़िया। ये देखो वो जो जगह होती है दिल में होती है जी। जी अगर आप इनको सुशील जी को याद कर रहे हो या किसी को भी याद कर रहे हो तो मैं समझता हूँ जी आप मेरे को याद कर रहे हो। टियांस एक परिवार है और बिल्कुल। इस टियांस परिवार के अंदर हमने ये नहीं सोचना कि हमारे को याद करना है याद नहीं करना है। अगर हम कुछ काम करेंगे, कुछ काम करके दिखाएंगे तो हुनर बोलता है सर जी। अगर बहुत हमारे अंदर हुनर है, अच्छी काबिलियत है कामयाब होने की और लोगों को कामयाब करने की। आपने को बहुत अच्छी बात कही, लीडर कौन होता है? जो लीड करना जानता है। जो लीडर होता है वो औरों को लीडर बना सकता है। मजा आ गया सर। और मैं दुआ करूंगा आपके लिए, पूरी टीम के लिए। मैंने आपके नाम के आगे, आपकी फैमिली के नाम के आगे गो गोल्डन लाइन लगा दिया है। आपको मैं थैंक बहुत जल्दी गोल्डन लाइन की पोजीशन में देखना चाहता हूं, और मैं दुआ करता हूं ये मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा जरूर भगवान। यू सर जी, थैंक यू। बेटर टियांस, बेटर लाइफ सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ। ऑल विश द यू बेस्ट, सक्सेस। मोस्ट वेलकम। तो आपने सुना, सुपर, जबरदस्त, सुशील जी, बानी सिंह जी, ग्रेट कपल। आने वाले टाइम में एक इतिहास बनेगा और आप सभी लोग उसके आज गवाह हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।